1945 से अब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े कई सवाल आज भी रहस्य बने हुए हैं। मैं सबबुझ हूं, आज आपको रहस्य के बारे में बताऊंगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जैसा कि राष्ट्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दे रहा है, एक सवाल है जो आज तक रहस्य में डूबा हुआ है। वह है उनके निधन की परिस्थितियां, उनके निधन का समय, वर्ष और स्थान। हम हर साल 18 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं क्योंकि यह व्यापक रूप से माना जाता है कि 1945 में इसी दिन ताइपे, जापानी ताइवान में एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई थी। प्रारंभिक जांच ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश भारत सरकार, जापान सरकार और मित्र देशों की सेना द्वारा की गई थी, ने यह भी सुझाव दिया और निष्कर्ष निकाला कि दुर्घटना के दौरान नेताजी गंभीर रूप से जल गए और बाद में उसी दिन एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन लोगों के एक वर्ग ने इस कहानी को खारिज कर दिया और माना कि वह हवाई दुर्घटना में बच गए और अंग्रेजों से बचने के लिए छिप गए। ऐसी कई रिपोर्टें आई हैं जो बताती हैं कि महान स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज AHF के संस्थापक ने अपने अंतिम दिन उत्तर प्रदेश में अयोध्या के पास फैजाबाद में छद्मवेश में रहकर बिताए थे। वर्षों तक कुछ अफवाहों में दावा किया गया कि गुमनामी बाबा, जिनकी शक्ल स्वतंत्रता सेनानी से बिल्कुल मिलती जुलती थी, वास्तव में छद्मवेश में नेताजी थे। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने एक साधु के वेश में नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया और 1983 से उत्तर प्रदेश में अयोध्या के पास फैजाबाद में राम भवन में रहना शुरू कर दिया। वह पूरी तरह से वैरागी बने रहे और केवल कुछ मुट्ठी भर विश्वासियों के साथ बातचीत करते थे जो नियमित रूप से उनसे मिलने आते थे। वह कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकला, बल्कि कमरे से, और अधिकांश लोगों का दावा है कि उन्होंने उसे कभी नहीं देखा। अजीब बात है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कोई भी व्यक्ति सचमुच मर गया। हालांकि उनकी वास्तविक पहचान और गतिविधियां अस्पष्ट रहीं, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों का कहना है कि वह स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। कथित तौर पर उन्होंने 16 सितंबर 1985 को फैजाबाद में अंतिम सांस ली और 18 सितंबर 1985 को उनका अंतिम संस्कार किया गया। 1999 में एक अदालत के आदेश के बाद भारत सरकार ने नेताजी की मौत की जांच के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार मुखर्जी को नियुक्त किया। हालांकि मौखिक विवरण विमान दुर्घटना के पक्ष में थे। आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि जनता ने वर्षों से जो अनुमान लगाया था कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी और जापानी मंदिर में राख उनकी नहीं है। 2006 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ड्राइवर सह अंगरक्षक होने का दावा करने वाले 102 वर्षीय व्यक्ति निजामुद्दीन ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी ताइपे हवाई दुर्घटना में नहीं मारे गए थे, बल्कि दशकों बाद उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में गुमनामी में एक प्राकृतिक मौत हो गई थी। निजामुद्दीन ने याद दिलाया कि वह 1946 में थाईलैंड में एक नदी पर एक पुल पर नेताजी और भाई शरद चंद्र बोस से मिले थे, विमान दुर्घटना में कथित मौत के 1 साल बाद। कथित तौर पर नेताजी ने उनसे कहा कि ब्रिटिश और अमेरिकी सरकारों के साथ मिलकर भारतीय नेता उनकी कथित मौत का इस्तेमाल कर एक राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। 1971 में वाराणसी में निजामुद्दीन की मुलाकात नेताजी के मद्रासी दाहिने हाथ स्वामी से हुई, जिन्होंने उन्हें बताया कि नेताजी जीवित हैं और गुमनामी बाबा के भेष में फैजाबाद जिले में गुमनामी में रह रहे हैं। उन्होंने याद किया कि उन्हें स्वामी के चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन पर कभी संदेह नहीं हुआ, क्योंकि नेताजी ने भेष बदलने की कला में महारत हासिल कर ली थी और उन्होंने कई बार इसका इस्तेमाल अंग्रेजों को चकमा देने के लिए किया था। उन्होंने कहा कि नेताजी से उनकी आखिरी मुलाकात थाईलैंड में हुई थी। स्वामी के अनुसार नेताजी, जो उस समय गुमनामी बाबा के रूप में रह रहे थे, इस बात से खुश थे कि देश को आजादी मिल गई है, लेकिन उन्होंने सोचा कि देश के विभाजन के साथ लड़ाई आंशिक रूप से हार गई है। जिस बंगाली महिला ने उन्हें आश्रय दिया था, उसकी भी बाद में फैजाबाद में मृत्यु हो गई।